अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मोनेटाइज योर स्किल्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर किसी बंदे के पास कोई ट्रैक नहीं है ना, तो इससे वो अपना ट्रैक ज़रूर चूज़ कर सकता है। स्किल्स कहते हैं उसको हैं कि बंदा कोई भी ऐसी चीज़ सीख ले जो उसको इन फ्यूचर या तो काम आए। ठीक है, अगर उसको उर्दू में समझा जाए तो कहते हैं हुनरमंद इंसान। ठीक है, हर बंदा सिर्फ और सिर्फ स्किल्स के पीछे ही भागता हुआ नज़र आएगा ना। पाकिस्तान में जितने फ्री के कोर्सेज होते हैं ना, शायद ही पूरी दुनिया में इतने कहीं पे फ्री के कोर्सेज होते होंगे। फिजिकल स्किल सेट सिखाने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उन इंस्टीट्यूट में से शायद कोई 1% बच्चा निकलता है जो कि आगे बढ़ता है। बाकी 99 में से है ना, जो 60% बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट होते हैं। बकाया जितने बच जाते हैं ना, वो जैसे तैसे करके पूरा तो कर लेते हैं, लेकिन कोई काम नहीं आता उन्हें। और अगर आता भी है तो कोई चीज़ उस काम से रिलेटेड उनको मिलती नहीं है। मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है कि अपनी जो स्किल्स है ना, जितनी भी हैं, 1 है, 2 है, 10 है, 15 है, 35 है, 40 है, जितनी भी हैं, उनको एक ट्रैक पर लाना। ट्रैक पर कैसे लाया जाता है? देखो, हम ना सिर्फ और सिर्फ सीखने के पीछे भाग रहे हैं अभी इस टाइम पे ना, कि हमें ये भी आना चाहिए, हमें ये भी आना चाहिए, हमें ये भी आना चाहिए। अक्सर कभी आपने देखा होगा कि कोई बंदा किसी इंस्टीट्यूट से 6 महीने पढ़ने के बाद इंटर्नशिप पे लगा, उसके बाद उसकी जॉब लग गई। और एक बंदा वो है जिसने 2 साल से वो सिर्फ स्किल सीखी, लेकिन वो फिर भी बेरोजगार बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि सब कुछ आना भी है ना, नुकसानदेह साबित होता है, और कुछ ना आना वो भी नुकसानदेह साबित होता है। आना चाहिए इतना कि मेरी ज़िंदगी सही तरीके से गुजर जाए, और जितनी भी चीज़ें मुझे आती हैं उनको मैं अच्छे तरीके से फॉलो कर सकूं काम के लिए। अब ना स्किल्स कौन कौन सी हैं? प्रोग्रामिंग स्किल्स है। ठीक है, अब लोग भागते हैं किन के पीछे हैं? देखो, अगर कोई बंदा वेब डेवलपमेंट सीखने जा रहा है ना, तो वेब डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रामिंग भी आएगी, डिज़ाइनिंग भी आएगी, यूआई यूएक्स भी आएगा। ठीक है, उसके बाद उसकी एसईओ आ गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेसेस सब कुछ आ गई ना। अब हर किसी के अंदर डिटेल है। अगर ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए कोई बंदा जाता है, बेसिक या तो यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो सी लैंग्वेज से स्टार्ट होता है, इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट होता है। इस टाइम पे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क की तादाद जो जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है ना, उनकी तादाद तकरीबन 100 से ज़्यादा है, 100 क्रॉस कर गई है। इतने फ्रेमवर्क्स और इतनी लाइब्रेरीज हैं, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, पता नहीं क्या क्या आ गया है अब तो। ठीक है, यही अगर प्रोग्रामिंग में पाइथन यूज़ की जाए तो उसके भी जो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज की जो तादाद है ना, वो तकरीबन 110 से भी ज़्यादा है। मशीन लर्निंग में वो ये काम कर रहा है। ठीक है, अगर किसी को एआई सीखना है तो भी पाइथन अपना रोल प्ले कर रहा है। तो कितनी चीज़ें हो गई, अब देखो 300-400 तो इसी के आसपास हो गई। सही है। अब डेटा बेसिस हैं तो डेटा बेसिस की भी पूरी लिस्ट मौजूद है कि यार हमें कौन सी चीज़ किसके साथ यूज़ करनी है। प्रोग्रामिंग अगर हट जावास्क्रिप्ट और पाइथन से अगर हट के बात की जाए, तब भी इतनी है ना कि बंदा सोचता रह जाए करना क्या है। सी लैंग्वेज हो गई, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये तो 3 सी से मिलती जुलती हैं। सही है। उसके बाद और बंदा आगे चले, फिर आती है पीएचपी। सही है, पीएचपी के बाद आ जाती है वो सी शार्प, तो काउंट हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ ना, ये इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी जॉब किसकी है, मार्केट किस चीज़ की है? मार्केट सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ की है कि कोई भी स्किल सेट आपने पकड़ा, उसके ऊपर 1 साल दिया। ठीक है, और उस 1 साल में आपने उसको, अगर आसान अल्फाजों में समझो तो डेली बेसिस के ऊपर थोड़ा 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 करके सीखना है, उसको यूज़ करना है। हमेशा कोई भी चीज़ ना पूरी नहीं आती। अगर कोई बंदा कहे ना कि यार मुझे जावास्क्रिप्ट पूरी आती है, तो पूरी आने का मकसद ये, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जितने भी फ्रेमवर्क है, सब आते हैं और सब पूरे पूरे आते हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आप एक सीखते हो, दूसरी आ जाती है। ठीक है, आपके पास अभी एक लिस्ट के अंदर आपने बना लिया कि मैंने 10 चीज़ें सीखनी है,
2 सीख लोगे तो पता चला भाई और 4 खड़ी हुई हैं पीछे तो। 4 पूरी में तो पता चला भाई मार्केट ही चेंज हो गई। वो जो 4 सीख ली उनकी तो वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 साल तो 4 चीज़ें सीखने पे लगा दी। ठीक है? तो सबसे पहले ना ये भी बंदे को पता होना चाहिए कि यार उसने कौन सी स्किल सीखनी है, कहाँ पे जाके सीखनी है, किससे सीखनी है और क्यों सीखनी है और सीख कर करेगा क्या। इसको कहते हैं वाई, WHY। आगे आता है क्वेश्चन मार्क, क्यों, किस लिए। सही है? तो ये पता होना ज़रूरी है। अब अगर बारी आती है कि यार हमने ना ये स्किल्स नहीं सीखनी, हमने तो मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाना है, तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जावा हो गई, कॉटलिन हो गई, उसके बाद फिर आगे बढ़े तो रिएक्ट नेटिव आ गई, उसके बाद फ्लटर आ गया, उसके बाद तो अब बिल्डर्स मौजूद हैं। ऐसे बिल्डर हैं मोबाइल एप्लीकेशन भी ड्रैग एंड ड्रॉप से बन जाती है। मतलब आपको कोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है? फिर अगर इन सबसे हट के चैट जीपीटी पे आ जाए बंदा तो उसको तो सभी आता है। ठीक है? उसको एक भी प्रॉब्लम दो, लाके उसने सॉल्व कर देनी है। चलो चैट जीपीटी के अगर कोई बंदा भरोसा नहीं करता तो गिटअप का को पायलट है। 55% ना आपके काम को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देता है वो। 55% तो नहीं कहेंगे, उसने अपनी वेबसाइट पे लिखा है 55%, तो मेरे लिहाज से 80% तक वो अपने काम, हमारा जो काम होता है ना उस और ज़्यादा प्रोडक्टिव वे के अंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस गिटहब के पास भी ना सारी चीज़ें मौजूद हैं, A to Z जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितने भी लोग, जाहिर अब गिटहब के ऊपर फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे बड़ी बड़ी एप्लीकेशन के क्लोन भी हैं और ऑफिशियल भी मौजूद हैं। तो उससे बेहतर तो कोडिंग के अंदर तो कोई बंदा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ला नहीं सकता कि यार वो गिटहब को बिठा दे या कोई नया प्रोडक्ट ऐसा मार्केट में फ़िलहाल के लिए आ जाए अचानक से। लेकिन कुछ भी हो सकता है। जैसे इस टाइम पे लोग जितने ज़्यादा गूगल पे सर्चेस नहीं करते, ज़्यादा चैट जीपीटी पे करते हैं। तो पहले तो है ना ट्रैक फाइंड आउट करना है कि जाना किधर है। क्योंकि आप ना एक ही ट्रैक पे चल सकते हो, मल्टीपल ट्रैक के अंदर अगर आप जाओगे ना तो आगे जाके तो चलो जा सकते हो, आगे जाके तो आपके पास एक अम्ब्रेला है ना, उसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ों के अंदर काम कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट के अंदर कोई एक ट्रैक चूज़ करना होता है। एक बंदे ने स्किल्स के नाम पे पहले सीख ली डिज़ाइनिंग। सही है? अब डिज़ाइनिंग वाले तो जितने भी हैं, अब किसी ने बता दिया उसको कि यार सबसे पहली जो चमाट एआई ने दी है ना, वो दी है डिज़ाइनर्स को कि यार प्रॉम्प्ट लिखो, इमेज, डिज़ाइन, सारी चीज़ें, वो कैरेक्टर, सब चीज़ें जनरेट करके दे देता है। तो भाई इनकी तो जॉब खा गया एआई। सही है? और बंदे ने छोड़ दिया डिज़ाइनिंग को सीखना, काम करना छोड़ दिया, अब वो आ गया डेवलपमेंट पे। ठीक है? डेवलपमेंट जैसे तैसे करके सीखी, फिर पता चला भाई चैट जीपीटी कोड भी देता है। तो जो काम चैट जीपीटी कर सकता है, मतलब कोई भी बंदा उसको यूज़ कर लेगा। तो भाई डेवलपमेंट से भी हट गया। सही है? और मज़ीद आप सोचा यार मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, इसका स्कोप थोड़ा सा मार्केट में कम है। वो एआई ने बिल्डर यूज़, जैसे ना एक प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट लिखा आपने, वो एक बिल्डर है, तो वो एप्लीकेशन बिल्ड करके दे देता है आपको। बेसिक्स ही सही, लेकिन अगर आपको प्रॉम्प्ट अच्छा लिखना आता है तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हो, जैसे चैट जीपीटी से लोग करवा लेते हैं। तो भाई अब तो मोबाइल एप्लीकेशन का स्कोप भी नहीं है। स्कोप है किस चीज़ का? फिर हमने सोचा यार कॉपी राइटिंग की तरफ जाते हैं। कॉपी राइटिंग, जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो कंटेंट राइटर ही है वो चैट जीपीटी। फिर अब इन सब निचेस के अंदर ना अलग अलग को पायलट बने हुए आ गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट का अलग है, गूगल का अलग है। ठीक है? गिटहब ने अलग लॉन्च कर दिया है। तो हर कैटेगरी का, हर प्रोग्रामिंग का भी अलग अलग आगे जाके बनेगा ये। अभी बनना स्टार्ट भी हो गया है। प्रोग्रामिंग के लिए अलग से को पायलट है, डिज़ाइनिंग के लिए ऑलरेडी अलग से टूल्स मौजूद हैं। ठीक है? तो एक्चुअल में जाएगा कहाँ पे? जब ये हर चीज़ एआई खा जाएगा तो फिर तो बंदे की कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। गलती है ये सोचने वाले बंदे की। एआई ना यूज़ इंसान ही करेगा। ठीक है? इंसानों ने ही यूज़ करना है। तो अगर कोई बंदा ये सोच रहा है ना कि यार ये तो मेरी जॉब खा जाएगा, वो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको यूज़ करना आता नहीं है। जब वो प्रोडक्टिव वे के अंदर और ज़्यादा चीज़ों को यूज़ अच्छे तरीके से कर सकता है ना, ज़ाहिर सी बात है एक काम को करने में उसको अगर 4 घंटे लग रहे थे,
अब एआई के आने की वजह से वो 15 मिनट में 20 मिनट में हो रहा है, तो टाइम किसका बच रहा है? हमारा ही बच रहा है ना। लेकिन अगर हम सोचे यार ये तो सब खा जाएगा, फिर तो जाहिर सी बात है आगे जाके जब इंडस्ट्री ऑटोमेशन के ऊपर आएगा ये, जब सारी ही इंडस्ट्री ऑटोमेट होंगी, हर एक एक छोटे से छोटा बिजनेस भी ना ऑटोमेट होगा, तो वो ऑटोमेशन के ऊपर तो फिर तो कोई बंदा काम ही नहीं करेगा। फिर तो एक छोटा जो जनरल स्टोर वाला है ना, वो भी ऑटोमेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर वो ये कहेगा यार ये सारी चीज़ें यही मैनेज कर रहा है, तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। आपके पास एक चीज़ है, आपने उसको यूज़ करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, यूज़ करना आता है तो एआई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर नहीं आता ना, तो जो बंदा एआई को यूज़ कर रहा है ना, वो आपका बहुत कुछ बिगाड़ देगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोई एक ट्रैक चूज़ करना है, उस एक ट्रैक के ऊपर ही चलना है। अच्छा, ट्रैक कैसे चूज़ किया जाता है? ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा काम जो आपको इन फ्यूचर 5 साल तक ना पैसा बना के दे सके, वो कहते आज के ज़माने में ना वो एक प्रॉपर स्किल है। वेब डेवलपमेंट है। अब ना बोलते हैं यार वेब डेवलपमेंट तो जाहिर सी बात है एआई आ गया तो सब खत्म हो गया। इससे पहले सीएमएस भी तो आए थे ना, ड्रैग एंड ड्रॉप वाली आई wix.com, हर बंदा जानता होगा ना इसको, तो वर्डप्रेस, शॉपिफाई, मतलब इन लोगों ने सारी चीज़ों को चेंज कर दिया गया। कोई प्रोग्रामर, कोई भी डेवलपर आज ना शॉपिफाई, वर्डप्रेस, wix.com, bubble.io इन सब टूल से नहीं डरता। हाँ, उनको यूज़ करके काम करके दे देता है। ठीक है, तो आएँगी 50 चीज़ें। आप फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा फ्रेशर है, इस टाइम पे कुछ भी नहीं आता, वो अपना ट्रैक चूज़ करेगा ना, तो वो ट्रैक चूज़ करते हुए सिर्फ और सिर्फ ये सोच ले कि अगले 5 साल तक कौन सी चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है। बाकी सारी चीज़ें 5 साल में ऐसा तो नहीं होगा ना, जैसे कि मैंने अभी एक स्किल सेट सीखना स्टार्ट किया, 2-3 महीने के अंदर मैंने उसको सीख लिया, फिर मैं 5 साल तक कुछ भी नहीं सीखूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। 5 साल के अगर आप 1 महीना भी नहीं सीखोगे तो पीछे हो जाओगे। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब बहुत सारी स्किल सेट बंदे को आ जाती है ना, डेवलपमेंट भी आती है, तो डिज़ाइनिंग भी आती है, ठीक है, मार्केटिंग भी आती है, बहुत सारे स्किल सेट जब जमा हो जाते हैं ना, फिर लगता है यार मुझे सब आ गया, फिनिश, अब मतलब अब ना हो गया है बस। तो ये जिस दिन ये सोच लिया ना हो गया है या सब आता है मुझे, वो मिनट वो सेकंड ना आपके डाउनफॉल स्टार्ट मतलब जो डाउनफॉल होगा ना वो आपका स्टार्ट हो गया अब। ठीक है, ज़रिया बन गया डाउनफॉल स्टार्ट होने का वो। क्यों? क्योंकि अब जब आपने सोच लिया कि जब मुझे सब कुछ आता है, फिर आप सीखोगे नहीं। जब सीखोगे नहीं तो कोई बंदा कोई भी बंदा आएगा, नॉर्मल सा बंदा आएगा, आपकी जॉब ले जाएगा, आपका काम ले जाएगा और आपका फ्यूचर भी ले जाएगा। सही है, तो मोनेटाइजेशन हर चीज़ की ज़रूरी है। कोई काम क्यों करना है, किस लिए करना है, बेनिफिट क्या है, और ये सोच के करना है कि अगले 5 साल में क्या बेनिफिट है। क्योंकि ऑन द स्पॉट तो कोई बंदा कुछ भी सीख लेगा। मैं यूट्यूब पे जाऊँगा अभी, 1 घंटे का मैं लेक्चर सुनूँ, फिर तो मुझे कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे कॉपी राइटिंग सीखनी है, 2 घंटे का कोर्स मौजूद है, मैंने पढ़ लिया, तो मैं अपने आप को कॉपी राइटर नहीं कहूँगा, मैं अभी कहूँगा मैं एज अ स्टूडेंट के तौर पे कॉपी राइटिंग सीख रहा हूँ। डेवलपमेंट के, डिज़ाइनिंग के लाखों करोड़ों की तादाद में यूट्यूब पे लेक्चर्स मौजूद हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मतलब 1 रुपया भी नहीं देना उसके लिए। जो कुछ सीखना है ना, जो कुछ हम सोच सकते हैं, वो यूट्यूब पे मौजूद है पहले से। ठीक है, तो हर चीज़ आगे ना लॉन्ग टर्म के ऊपर सोचनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म इसका मुझे क्या बेनिफिट है। अगर मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, तो फिर आगे काम करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब बारी आती है कि जितने भी लोगों ने आज छठा मॉड्यूल है, ये सुन लिए 5 मॉड्यूल और छठा भी लाजमी आप सुनोगे ही। जो बंदा ये 10 मॉड्यूल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, तो एक सवाल ये था कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो सर्टिफिकेट का एक क्राइटेरिया है, हमने पहले भी कभी भी हर बंदे को नहीं दिए और इन फ्यूचर भी हर बंदे को कोई सर्टिफिकेट हम नहीं प्रोवाइड करते। उसकी वजह क्या है? आपने क्या किया, नॉर्मल से ना खोला, 2-3 मिनट देख लिया यार कि किस टॉपिक पे बात हो रही है,
फिर हम समझते हैं यार वो टॉपिक तो हमें आता है, और एट द एंड जब कोर्स कंप्लीट होता है आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, सर्टिफिकेट मिल जाता है। इससे आपको तो कोई नुकसान नहीं है, सर्टिफिकेट देने में हमें भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमें तो नॉर्मल पीडीएफ फॉर्मेट में देना होता है। लेकिन हमारे लिए इसका एक नुकसान ये है कि फिर हमारी जो ब्रांड की जो वैल्यू होती है ना वो डाउन हो जाती है। तो एक चीज़ क्या करनी है, हमने इस दफ़ा एक नया सर्टेन एक चीज़ सोची है हमने कि जितने भी लोग ये 10 मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे, जब लास्ट मॉड्यूल होगा ना, स्टार्ट स्मॉल स्केल बिग, उससे पहले पहले ना आप ये भी सीख चुके होगे कि आपने जर्नी स्टार्ट कैसे करनी है। फिर उस जर्नी के ऊपर ना हमने एक अभी से एक फॉर्म बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपने अपना आइडिया पिच करना है। मैं एक नॉर्मल से शॉर्ट वीडियो के अंदर या तो इन्हीं लेक्चर्स के अंदर समझा दूंगा कि आपने पिच कैसे करना है, आपने आइडिया ढूंढना कैसे, ठीक है, प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करनी है, सॉल्व कैसे करनी है, आप यूनिक कैसे बनोगे, ठीक है, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करोगे। पहले तो ये चीज़ होगी, दूसरी चीज़ होगी कि सॉल्यूशन दोगे किन लोगों को, ठीक है। फिर अगर आपके मतलब जो आप चीज़ करना चाह रहे हो उसके अंदर जाहिर सी बात है कोई ना कोई कॉस्ट है आपकी, तो वो कॉस्ट किस तरीके से बेयर की जाएगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें करने के बाद आपने नॉर्मल सा ना एक पिच डेक तैयार करना है। मैं आगे जाकर समझा दूंगा ये क्या होता है। जितने भी लोग अप्लाई करेंगे पिच डेक के लिए, जितने भी लोग सबमिट करेंगे, उसमें से फिर हम फाइनलाइज करेंगे कि जितने भी लोग एक्चुअल में काम करने में इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने पिच डेक सही तरीके से फिल आउट किया है, उनके पास वाकई में कोई ऐसा प्लान है, या तो उन्होंने जो मैंने फॉर्मेट पिछले दिनों बताएं कि किस तरीके से आपने एक अच्छा आइडिया ढूंढना है और उसके ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। आपने अगर ये सारे मॉड्यूल सुन लिए तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो उस बेस के ऊपर फिर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जो कम्युनिटी हमारी मौजूद है उससे बताई जाएंगी। तो मेनली फोकस करना है सीखने पर। हर बंदे को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो अगर सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने वाकई में इतने लेक्चर सुने, क्योंकि है ना, देखो मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझा दूं। हमारी कौम को कोई भी चीज़ फ्री में दी जाए ना तो वो उसकी कदर नहीं करती, और ये बात सच है। कैसे सच है, देखो मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने में ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे तो दिए होंगे अब तक, ठीक है। उससे पहले भी मेरी बहुत मेहनत है, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से पहले सारी चीज़ों को पढ़ा है। और अगर वो बात अगर इस तरीके से देखा जाए ना, तो मेरे तो 4 साल की मेहनत है इसके पीछे। तो वो 4 साल की मेहनत किया। कम्युनिटी के अंदर इस टाइम पे तकरीबन 500 लोग मौजूद हैं, 500 पीपल कम्युनिटी में मौजूद हैं। लेकिन अब हर लेक्चर का लिंक वहाँ पे कम्युनिटी पे पोस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे ये हाल है हमारी कौम का कि अगर मैं वीडियोस वाले सेक्शन में दिखाऊं ना, पहले दिन तो इतने ही लोग थे, ठीक है। जब मैंने ये अवेयरनेस सेशन ले किया था ना, जब ऑलमोस्ट तकरीबन 130-140 के आसपास लोग थे। कुछ लोगों ने लाइव ले लिया था और कुछ लोगों ने बाद में सुना है, तो ये तो सही है। उसके बाद फिर आप व्यूज़ देखो, मतलब किसी भी चीज़ को हम सीरियस नहीं लेते। इसीलिए ना मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि यार कोई बंदा आपसे पैसा चार्ज करे और उसके बाद आपको सिखाए। फ्री में यही हाल होता है। टॉप 1% के जो लोग होते हैं ना, अब 1% की क्या बात आ जाती है उसको भी ना हम समझ लेते हैं, ताकि हमारा आज का जो टॉपिक है ना वो भी कवर हो जाए पूरा। हर जगह पे ना 1% का रेशो है। अगर किसी बंदे को अमीर बनना है ना, ठीक है, अब वो देखे, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। पूरे पाकिस्तान में ना अगर 25 करोड़ की आबादी है ना, तो 25 करोड़ में से 95% पैसा जितने लोगों के पास है ना, असल में ना इसको 3 हिस्सों में ब्रेक डाउन किया जाता है। 95%, 4% और 1%। 95% लोगों के पास जितना भी पैसा है ना, सबको मिला के सारी प्रॉपर्टी जितनी भी उनके पास एसेट मौजूद है, जितना भी पैसा है बाहर मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, उतना ही पैसा वो 4% लोगों के पास भी है, ठीक है। और जितना पैसा 95% लोगों के पास है, जितना पैसा 4% लोगों के पास है, इन सबको मिला के वो पैसा 1% लोगों के पास भी है।
ठीक है? तो सीखने वाले भी 1% लोग ही होते हैं। 100 बंदा जाता है, 100 में से जो टॉप लेवल पे पहुँचेगा ना, वो 1% बंदा होगा, 1 बंदा, ठीक है? बकाया पीछे टॉप आ जाएँगे टॉप 5 के अंदर, लेकिन वो भी अच्छा काम कर रहे होते हैं। बाकी 95% का हाल क्यों है ये? सीरियस नहीं लेते, पता ही नहीं है आगे जाना किधर है, आगे का कोई रास्ता ही नहीं है ना। हमें लगता है यार हर चीज़ ना इतनी आसान है कि कोई भी चीज़ सीख ली, अब आ जाओ भाई पैसा बनाना शुरू कर दो। सोशल मीडिया पे जो बंदा ये बता रहा होता है ना यार मैंने आज इतने $1000 कमाए, कभी उस बंदे से जाके ना कोई अच्छा चांस लग जाए ना, लिंक्डइन पे या कहीं पे भी ना उस बंदे से जाके पूछो यार वाक़ई में तूने 3 महीने की मेहनत से सब कर लिया? वो बताएगा पीछे मेहनत कितनी है। वो जो मेहनत वाला पैरामीटर है ना, वो छोड़ के हम सारे काम करने को तैयार होते हैं। यार वो जो एक्चुअल में सीखने वाला, वो जो एक पैरामीटर है ना, उसको ही छोड़ दिया है हमने। फिर अब फ्री के जो कोर्सेज़ हैं, जितने भी लोग करवाते हैं ना इस टाइम पे, तो वो फ्री के कोर्सेज़ चलो उनकी अपनी नीयत होती है काम करने के पीछे, लेकिन वहाँ पे जो रेशो होता है ना सक्सेस का वो बहुत कम है। बमुकाबले आप किसी जगह पे पर मंथ के हिसाब से पेमेंट करते रहो, जिस तरीके से आप पेमेंट करते जा रहे हो ना, उस तरीके से आप वहाँ पे टिके हुए भी हो। क्यों? क्योंकि अगर 1 महीना आपने पेमेंट नहीं की तो आपको अलाउ नहीं करेंगे अंदर आना, ठीक है? तो आपकी पेमेंट टाइम टू टाइम होती है और आप जा भी रहे हो टाइम टू टाइम। क्यों? क्योंकि आपके जेब से पैसा जा रहा है। जब बंदे के जेब से कुछ जाता है ना तो उसको फिर समझ आती है कि एक्चुअल में वो सीख क्या रहा है। फिर फ़ोकस भी आ जाता है खुद ब खुद। जब पैसा जा रहा होता है ना, फिर अगर फ़ोकस नहीं भी आ रहा होगा ना तभी बंदा अपने आप को झिझोड़ेगा यार उठो अभी करना है भाई, जाना तो है। पैसा ज़ाया हो रहा है, लेकिन अगर वही कोई बंदा फ्री में करा रहा हो, अबे यार बाद में देख लेंगे अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, तो वो बहुत टाइम ना आपसे पहले भी बहुत सारे लोग थे, जो जो बंदा मर गया ना, उसके पास भी जो बंदा सुबह में मरा है, शाम के प्लान्स थे उसके पास, रात के प्लान्स मौजूद थे। जो बंदा शाम में या रात में मरा है ना, अगले दिन के प्लान्स थे, अगले 5 साल के प्लान्स थे, लेकिन वो नहीं हुए। तो जो भी करना है, अभी करना है, ठीक है? तो समझाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि किसी भी ट्रैक पे जाओ, लेकिन उस एक ट्रैक को अच्छे तरीके से पकड़ लो। उस ट्रैक पे तो चलना ही है। हाँ, आगे-पीछे भी देखो, क्या हो रहा है मार्केट में, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ आपको लगती है कि यार ये वर्थ इट है मेरे लिए सीखने, तो फिर उसको सीखो। लेकिन वो एक ट्रैक नहीं छोड़ देना उसको सीखने के पीछे, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ सीखने से पैसा नहीं बनता, ठीक है? काम करने से बनता है। तो काम एक ट्रैक पे करो, उसके बाद फिर 50,000 चीज़ें हैं ना, वो सीखते रहो, ठीक है? क्योंकि बंदे को आखिरी साँस तक सीखना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, क्योंकि मैंने सर्टिफ़िकेशन का आज पूरा प्रोसेस बता दिया है, नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर अब देखेंगे कि नेटवर्किंग के लिए ना क्या-क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं और किस तरीके से एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया जाता है कि आपको लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट दे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।